Hello kids, in this video of IMO for class 7, I am going to discuss solution of set C which was held on 14 December. Again, this is solution given by me, तो may be कहीं wrong हो तो please suggest in comment box. Start करते हैं with logical reasoning. First question is, in a row of 35 students, Nisha is 6th from the left end and Meenu is 10th from the right end. How many students are there between Nisha and Meenu? तो इसमें हमें ज़्यादा काउंट नहीं करना है. निशा की 6th रैंक है, मतलब 6 स्टूडेंट्स ये हो गए, और मीनू की 10th है, मीन्स 10 स्टूडेंट्स ये हो गए. टोटल कितने हो गए 16, और टोटल थे कितने 35. तो इनके बीच में कितने होंगे माइनस कर देते हैं. तो 15 से 6 माइनस किया तो 9 और 2 से 1 19. तो ए इज द राइट ऑप्शन. ग्रुप द गिवन फिगर इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस. ठीक है, तो इस शेप के अंदर शेप, शेप के अंदर शेप, शेप के अंदर शेप, मीन्स फर्स्ट ग्रुप जो मैंने बनाया दैट इज 2 4 7. ठीक है, नाउ इसका देखो शेप, ये अंदर की तरफ है, यहाँ पर भी अंदर की तरफ है, और ये भी. ठीक है, तो ये ग्रुप होगा 1 6 और 9 का. जो बचा हुआ ग्रुप होगा वो होगा 3 5 एंड 8 का. नाउ ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन 1 6 9 2 4 7 3 5 8 मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन. इन अ गिवन फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स फार्मर्स who grow potatoes, square represent farmers living near a river, and rectangle represent farmer who grow onions. Which of the following alphabets represent the farmer who grow both potatoes and onion and live near the river? तो देखो, पोटैटो के लिए क्या था ट्रायंगल, रिवर के पास था स्क्वायर, एंड अनियन किसका था रेक्टेंगल. मीन्स कि जो तीनों में ही कॉमन हो. तो तीनों में कॉमन क्या है टी. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिमिलर इज रिटन एज दिस वन. हाउ विल इंस्टेंट बी रिटन इन. यहाँ पर आप देखो एस को लिखा गया है. अगर हम डायगनली देखें तो +2, एम को +2 किया तो ओ, और आई को +2 किया तो क्या आता है के, मीन्स +2. सेम वे एल का +2 क्या होता है एन. देखो आर का +2 क्या होता है टी, आर के बाद एस टी, और ए का +2 क्या होता है सी. सेंटर में आई जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है -2, आई से पीछे की तरफ -2 जा रहे हैं. ठीक है, तो यही रिलेशन हम यहाँ देखेंगे. इंस्टेंट है तो टी के -2 जाएंगे तो क्या आता है टी से जस्ट यहाँ पर क्या आएगा आर. ठीक है, आर आएगा. ठीक, नाउ अब यहाँ पर देखो एस से 2 पहले क्या आएगा, नहीं एस पे +2 करने पर क्या आता है, एस के बाद +2 करने पर क्या आएगा यू, मीन्स यहाँ क्या होगा यू. ठीक है, आई पर +2 करने पर क्या आएगा, आई पर +2 करने पर आता है के, मीन्स यहाँ क्या होगा के, और एन पर +2 करने पे क्या होता है पी, मीन्स यू पी के, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन. कंप्लीट कर देते हैं. टी पर +2 करने पर, टी के बाद +2 करने पर क्या आता है वी, तो यहाँ क्या होगा वी. ए पर +2 करके क्या आएगा सी, और एन पर +2 करने पर क्या आता है पी. ठीक है, तो यू पी के आर वी पी सी मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन द गिवन फिगर. तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ डॉट्स 2 प्लेसेस पर है, एक तो कॉमन है और एक सिंगल ट्रायंगल में है. तो देखो इसके केस में कॉमन तो नहीं हो सकता है, इसमें भी कॉमन नहीं हो सकता. ठीक है, कॉमन किस केस में पॉसिबल है, इस केस में. यहाँ कॉमन भी आएगा और ट्रायंगल में भी. तो सी इज द राइट ऑप्शन. इफ पी स्टैंड फॉर डिवीजन, क्यू स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, आर स्टैंड फॉर प्लस एंड एस स्टैंड फॉर माइनस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, तो चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं. मैं इसी पर ओवरराइट करती हूँ 15. ठीक है, आर, आर का मीन्स क्या है, आर स्टैंड फॉर प्लस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस. फिर है 81. ठीक है, P स्टैंड फॉर डिवीजन, 81 के बाद क्या होगा डिवीजन साइन. देन क्या है 3. Q स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 6. फिर है S, S स्टैंड फॉर माइनस, माइनस 28. ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन होगा, तो यहाँ क्या होगा 15 प्लस डिवाइड किया तो यहाँ क्या आएगा 27, प्रोडक्ट 6 माइनस 28. नाउ प्रोडक्ट करते हैं. 15 प्लस 6 से 7 को मल्टीप्लाई किया, 6 7 जा 42 की 2 पावर आई 4, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 क्या होगा 16 माइनस 28. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 15 इसके साथ ऐड हुआ तो इस बिकम्स 177 माइनस 28 इज इक्वल टू 17 से 8 माइनस किया 9, 6 से 2 माइनस किया 4 और 1, 149. Means A is the right option. Given question consists of a set of 3 figures x, y, z which shows the folding of a piece of paper. Figure Z shows the manner in which the folded paper has been cut. Select a figure from the options which shows the unfolded
फोल्डेड फॉर्म ऑफ द फिगर। तो देखो सबसे पहले तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये चारों कॉर्नर्स पे रहेगा और उसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी इस टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही फाइंड आउट करते हैं, ये कहाँ कहाँ है। देखो इसमें सबकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन में ही है, तो दिस इज रॉन्ग। ये सबकी डायरेक्शन क्या है, चारों कॉर्नर्स में है ना, चारों में है, ठीक है, ये सही है। और हाँ, यहाँ पर तो 2 ट्रायंगल ही गायब है, यहाँ भी 2 ट्रायंगल गायब हैं, तो ए इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट। नाउ देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ नंबर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ दिस, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑन द लेफ्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। तो दिस साइन का मीन्स होता है इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सिंपल सा है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो नाउ अगर आप ऑब्जर्व है 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, 225 प्लस 15 करेंगे तो वी गेट 240, ठीक है। तो सेम यही मेथड यूज करेंगे। ये वैल्यू क्या है 16, और 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, प्लस उसमें हम करेंगे 16 ऐड, तो वी गेट 6 प्लस 6 से 12 की 2 पावर I1 7 272 मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गिवन फिगर। मिनिमम लाइन्स बतानी है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो एटलीस्ट चाहिए, तो ए इज द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे है फिगर, यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंटर में है सर्कल, यहाँ पर क्या है स्क्वायर, ट्रायंगल, ओके। तो मुझे यहाँ लॉजिक लग रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो कि हर लाइन में हर शेप है और कोई ना कोई उसके सेंटर में भी उन्हीं शेप में, मीन्स कि स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल, ठीक है। तो इस लाइन में क्या मिसिंग है, स्क्वायर, तो स्क्वायर तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब सेंटर में क्या मिसिंग है, यहाँ देखो सॉलिड डॉट है, ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है। तो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, तो क्या होना चाहिए सॉलिड वाला डॉट, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। साहिल स्टार्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम सिटी ए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन हमारी कैसे होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। लिखा है साहिल स्टार्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम सिटी ए, सिटी ए थी, वहां से वो नॉर्थ की तरफ चला। आफ्टर ट्रेवलिंग 4 किलोमीटर ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, अगेन 4 किलोमीटर, ही देन टर्न्स लेफ्ट, यहाँ पर है तो लेफ्ट मीन्स दिस डायरेक्शन, he then turns left and travel 2 kilometer, this is 2 kilometer, finally he turns right, now again right, ठीक है, right and travel 4 kilometer and reach B, this is B. How far and in which direction is Sahil now from the city A? तो डायरेक्शन उसकी क्या हो गई this one, और ये डायरेक्शन किसकी होती है नॉर्थ ईस्ट की, तो there is single option that is D, तो D is the right option। हमें यहाँ कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि बिकॉज एक ही है, स्टिल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कर सकते हैं। ये देखो 4, ये 4, इस लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, और इस लाइन को यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस क्या थी 2, तो 4 + 2 से ये क्या हो जाएगी 6, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम सेव हो जाएगा, बट स्टिल अगर ऑप्शन होता है कि 2-3 में होते तब कैसे करते, ये 4 ये 4, तो ये टोटल क्या हो जाएगी 8। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर सब्लेट दिस इज x, तो x क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36 और 8 स्क्वायर इज 64 इज इक्वल टू √100 और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10, मीन्स विच इज already calculated, D is the right option. A, L and M are family members. L is the sister of J. सिस्टर को हम शो करते हैं सर्कल से, सर्कल लिया, L बनाया, J को हमने शो किया, कुछ हमें पता नहीं है जेंडर क्या है तो इसको हमने J लिखा। M is the brother of K. M is the brother of K, ठीक है। M को हमने सपोज शो किया, ब्रदर है तो हम इसको स्क्वायर शो कर देते हैं और वो ब्रदर किसका हो गया K का, करेक्ट, ठीक है, इज द ब्रदर ऑफ K and J is the mother of M. J is the mother of M means कि this is mother of one M means कि J भी क्या हो गई एक फीमेल हो गई, करेक्ट है, और J है मदर किसकी M की, तो M क्या था बॉय था, ठीक है। How is L related to K? Now what is the relation of L K? तो देखो L J की सिस्टर है, मीन्स M की क्या हुई वो हो गई आंट, अगर M की आंट हुई तो ऑब्वियसली वो K भी होगी, तो A इज द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन दैट इज सिमिलर टू द डाइस फॉर्म्ड व्हेन द गिवन शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ डाइस,
ओके, डाइस कैसा फॉर्म होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें अपोजिट क्या होगा? 1 2 6 के अपोजिट में होगा, 5 3 के अपोजिट में होगा और 1 4 के अपोजिट में होगा। ठीक है, मीन्स कि जो अपोजिट में होंगे वो दिखेंगे नहीं। अब देखो यहाँ 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो 1 3 और इसके साथ क्या है 5, 1 3 5, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो दिस इज रॉन्ग है। यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 के अपोजिट 5 था विच इज नॉट विजिबल, 2 के अपोजिट में 6 था दैट इज नॉट विजिबल, और 1 के अपोजिट में 4 था दैट इज विजिबल। ठीक है, तो एट ए टाइम एक ही दिख रहा है, हमारा दिख रहा है 4 3 एंड 2, तो इसके अपोजिट में 4 के अपोजिट क्या था 1 जो कि नहीं विजिबल है, 3 के अपोजिट क्या था 5 जो कि नहीं विजिबल है, 2 के अपोजिट क्या है 6 मींस नॉट विजिबल, तो यही दिख रहे हैं मींस बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो मिरर इमेज में क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो एरो की डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगी, तो इनमें सेम ही है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अपोजिट किस में हुई है, इन दोनों में हुई है। अब मिरर इमेज है तो ये बीच का क्रॉस तो गायब नहीं होगा ना, तो सी इज द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज। अब हमें इसमें से इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, तो उसमें हमें रिलेशन देखना होगा। यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, 3 एंड 7 के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 4, 7 एंड 15 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 8, और 15 और 31 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 16, और 31 और 64 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, कैलकुलेट करो तो दिस इज 33, और 64 और 127 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, वो होगा 63। तो नाउ अगर यहाँ देखो 4 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो यहाँ होना चाहिए था 16 टू ज़ा 32। अगर हम 32 करते तो यहाँ पे क्या होती वैल्यू, 32 करने पर क्या होती वैल्यू 63, और 63 में फिर हम प्लस करते 64 तो हमें क्या मिलता 127। इसको भूल जाओ, 127 मीन्स कि ये सीरीज कंप्लीट हो जाती, तो दिस शुड बी 63, तो बी इज द राइट ऑप्शन, ये नंबर गलत है। अब करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्टिलाइजर द रेशियो ऑफ 2 केमिकल्स A to B is this. In 21 kg of this fertilizer, if 3 kg of A is added, then what will be the ratio of A to B in the new fertilizer? तो जो पहला फर्टिलाइजर था ना उसका क्या रेशियो था, A एंड B का, A कॉलन B का जो रेशियो था दैट वाज 2:5। ठीक है, इन 21 kg ऑफ दिस फर्टिलाइजर इफ 3 kg और मोर एडेड, तो देखो पहले तो जो मान लेते हैं एक x था, तो A की वैल्यू क्या हो गई 2x और B की वैल्यू क्या हो गई 5x। ठीक है, इज इक्वल टू क्या था 21 kg, मीन्स 7x इज इक्वल टू क्या था 21, तो x की वैल्यू क्या हो गई 21/7 इज इक्वल टू 3 kg। ठीक है, ठीक, अब इसमें क्या बोला गया, तो इस तरीके से A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A वॉज 2x, तो A की वैल्यू हो जाएगी 6 kg। ठीक है, और B की वैल्यू क्या थी 5, मीन्स 5x इज इक्वल टू 5 × 3 इज इक्वल टू 15 kg। करेक्ट। नाउ अब इन्होंने बोला A की वैल्यू हमने कितनी kg इंक्रीज कर दी 3 kg, एक 3 kg इंक्रीज होगा, पहले क्या था 6, 3 और बढ़ गया तो ये क्या हो गया 9 kg। नाउ अब हमें रेशियो देखना है तो क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 3 की टेबल से 3/5 मीन्स 3:5, सी इज द राइट ऑप्शन। द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइड 1356, 1868 एंड 2764 लीविंग सेम रिमाइंडर 12 इन ईच केस। जब रिमाइंडर की बात करें ना तो उसको माइनस कर दो ईच नंबर से, तो अगर हम माइनस करेंगे यहाँ से 12 तो क्या वैल्यू मिलेगी 13144। ठीक है, अब दूसरे वाले नंबर से हमने माइनस किया तो यहाँ क्या होगा 8, 12 माइनस करना था तो 6 5 हो जाएगा और 8 क्या हो जाएगा 6। यहाँ से माइनस किया तो दिस बिकम्स 2 7, 6 से 1 माइनस हुआ तो 5 एंड 4 से 2 माइनस हुआ तो 2। ठीक, सबसे पहले HCF निकालेंगे इनका, तो HCF के लिए 1856 से हमने डिवाइड किया 2752 को, वन टाइम में यहाँ क्या वैल्यू आएगी 1856, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 6 9 8। नाउ डिवीजन मेथड से हम HCF निकाल रहे हैं 1856 2 टाइम्स में, क्वेश्चन 2 टाइम से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1792, सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 64। नाउ 64 से हम डिवाइड करेंगे 896 को, वन टाइम में
64, ठीक है, माइनस किया, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा टाइम्स में 256, ये हो गया पूरा, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया, मीन्स ये 64 हो गया, तो ऑब्वियसली 64 ही होगा। स्टिल हम फिर से चेक कर लेते हैं। अब आया था लास्ट में 64 ना, तो 64 से नाउ वी डिवाइड दिस, मीन्स 1344, क्योंकि हमने 12 माइनस किया था ना रिमाइंडर को। तो नाउ अब हम डिवीजन करेंगे, तो 2 टाइम्स में करेंगे तो क्या होता है 128, 64 2 ज़र 128, माइनस किया तो यहाँ क्या आएगा 6, यहाँ क्या आएगा 4, 1 टाइम में कंप्लीटली डिवाइड हो गया। मीन HCF क्या होगा 64, A इज द राइट ऑप्शन। सॉल्व फॉर x कॉलन 1 माइनस 4 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 1, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो इसने सही से किया है, वैसे मैं भी ये कर देती हूँ। 1 माइनस ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 का मल्टीप्लाई होगा 8x, 4 विथ माइनस साइन है तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आएगा 12 इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x माइनस 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, नाउ दिस साइड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 3x, माइनस के साथ है 3 तो 3 और माइनस 1 मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा +3, ठीक है ना। पहले यही सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा -8x और 1 -12 से क्या हो जाएगा -11, दिस साइड x के टर्म्स 5x एंड 3x, तो यहाँ क्या होगा 2x, बिकॉज 5x पॉजिटिव है 3x माइनस है, -10 + 3 तो ये क्या हो जाएगा प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि माइनस बड़ा नंबर है यहाँ पे, -10 तो -7। नाउ सेम को एक साइड लेके जाते हैं, 7 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस से प्लस -11 इज इक्वल टू 2x, 8x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8x, बिकॉज माइनस साइन के साथ था तो दिस बिकम 10x, और 7 में से -11 किया तो दिस इज -4 इज इक्वल टू 10x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/10, 2 की टेबल से डिवाइड किया तो ये आएगा 2/5 विथ माइनस साइन, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। डायरेक्शंस हैं तो डायरेक्शंस हम बाद में देखते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डोनट्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे टू द नंबर ऑफ डोनट्स सोल्ड ऑन थर्सडे एंड सैटरडे टुगेदर। तो हमें क्या करना है, थर्सडे एंड सैटरडे को टुगेदर लेना है, थर्सडे प्लस सैटरडे को टुगेदर लेना है, और रेशियो किसके साथ निकालना है ट्यूसडे को। ट्यूसडे के केस में देखो 5 5 3, ये क्या हो गया 13, थर्सडे एंड सैटरडे कंबाइन, थर्सडे की वैल्यू क्या हो गई 5 5 एंड 1 11, यहाँ क्या हो गई 5 5 5 3 5 है मीन्स 15, और ये हो गया 17। नाउ इन दोनों को ऐड किया तो दिस बिकम 28, तो नाउ रेशियो क्या हो जाएगा 13:28। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। If each donut cost ₹25.50, then how much total money was earned on Monday, Wednesday and Friday all together? ठीक है, तो मंडे का जो काउंट है दैट इज 5 5 5 2 17, करेक्ट है, 17 है मंडे का काउंट। वेडनेसडे का है 5 + 5 + 5 + 5 + 4 मीन्स 24 + 24, प्लस फ्राइडे का क्या है, ये है 5 5 5 मीन्स 15। नाउ सबको समेशन करें तो टोटल डोनट्स कितने हो गए 7 + 4 11, 11 + 5 16 की 6 पावर आई 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 56। नाउ व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ वन डोनट, कॉस्ट ऑफ वन डोनट वाज 25.50, तो मल्टीप्लाई करते हैं 25.50 मल्टीप्लाइड विथ 56, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1428.00 मीन्स टोटल अर्निंग क्या होगी 1428। नाउ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नेट ऑफ द गिवन फिगर। अब इसका नेट नहीं हो सकता, तो देखो इसमें 1 2 3 रेक्टेंगल्स हैं और 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो इसमें 3 रेक्टेंगल हैं 2 ट्रायंगल हैं, यहाँ भी 3 हैं, करेक्ट है। नाउ और ऑप्शंस देख लेते हैं, सी और डी में से ही होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लग रहा है दैट विल बी डी। सबको ऐड करेंगे और सपोज कि रॉड का साइज वॉज एक्स, ठीक है, तो नाउ अगर एक्स था तो क्या हो जाएगा इनका समेशन एक्स, इनका समेशन क्या होगा
x/10 प्लस x/20 प्लस x/30 प्लस x/40 प्लस x/50 प्लस x/60। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या होगा 600 एंड ऊपर समीशन क्या आएगा 147x। ठीक है, टेबल से डिवाइड करें 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27 x डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 49x डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 200x minus 49x divided by 200 is equal to 151x divided by 200 is equal to violet color और उसकी साइज क्या है 12.08 मीटर, ये गिवन है। ठीक है, तो नाउ x will be equal to 12.08 multiplied with 200 डिवाइडेड बाई 151। 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम 2416.00 डिवाइडेड बाई 151। 151 से डिवाइड करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी 16। तो व्हाट इज द आंसर? ए, 16 मीटर इज द राइट आंसर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एज 2? कितने फिगर्स हैं जिनके पास रोटेशनल सिमेट्री क्या है 2? तो देखो इसको हम 2 टाइम्स रोटेट करेंगे तो ये सेम पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गई, ठीक है, और दूसरा ये हो गया। इनके पास मोर देन 2 रोटेशनल है, हमें बतानी कि 2 जिसके पास हो। तो कितने ऑप्शन हो गए 1 एंड 2, फर्स्ट एंड थर्ड, तो सी इज द राइट ऑप्शन। 4 एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, फॉर दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर 27 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 3 एंड उसकी पावर क्या है n इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 एंड उसकी पावर क्या है 5। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 एंड उसकी पावर क्या है 2। यहाँ पर 27 मीन्स 3 की पावर 3 इंटू 81 3 की पावर 4 एंड उसकी पावर 4 इज इक्वल टू 27 मीन्स 3 की पावर 3। नाउ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 रेज टू पावर 3n इंटू 3 रेज टू पावर 10 इंटू 3 रेज टू पावर, यहाँ क्या था 3 एंड 2 तो 6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 16 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। नाउ दिस 16 से ये डिवाइड हो गया तो नाउ हाउ मच रिमेन, क्या बचा 3 की पावर 3n एंड ये जाएगा अपोजिट साइड तो इट बिकम्स 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 मीन्स 3n इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो जाएंगे मीन्स 6, तो n इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। तो D is the right option. In the given figure, not drawn to scale, P is parallel to Q and R. ठीक है, तो सारे ही पैरेलल हैं। एंगल BCD, एंगल BCD मीन्स कि दिस वन is 35 degree, BAE this is 55 degree. Then find the value of ABC मीन्स हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है दिस एंगल बतानी है ABC की मीन्स दिस वन। अब अगर हम ये लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा दिस वाज 35 डिग्री और यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो देखो ये 35 डिग्री था तो ये एंगल जो होगा 35 होगा और ये एंगल होगा 55 और इन दोनों का समेशन 90 डिग्री। सी इज द राइट ऑप्शन। A wire when bent in the form of a square enclosed an area of 484 centimeter square, how much area will it enclose when the same wire is bent into the form of a circle? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि इसका एरिया गिवन है, अगर हमें इसका पेरीमीटर लेंथ पता चल जाए तो वी कैन फाइंड, क्या लिखा है हाउ मच एरिया विल इट इनक्लोज। हाँ, तो हम इसका क्या है सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जब हमने वायर को बेंड किया
तो दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, लेट साइड वाज x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 484 एंड x विल बी इक्वल टू 484 का अंडर रूट ले लेंगे तो दिस विल बी 22। अंडर रूट कैसे लेते हैं उसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, यू कैन चेक। 22 तो हमें क्या है, एक साइड x की वैल्यू क्या पता चल गई 22 है, तो नाउ अब क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 4x, बेसिकली साइड का मल्टीप्लाइड विथ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 22। डन। आप इसको 88 भी लिख सकते हो मगर मैं नहीं लिख रही हूँ। जो लेंथ वायर की होगी, ठीक है, वही लेंथ या वही होगा पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो नाउ पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, अगर हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात करें तो दिस विल बी 2 पाई आर। ठीक है, तो नाउ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। ठीक है, तो 2 से ये डिवाइड किया तो क्या आया 2, और पाई की जगह हमने क्या लिखा 22/7, बिकॉज पाई की वैल्यू होती है 22 से 22 कट हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। नाउ अब हमें इसका एरिया चाहिए तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से डिवाइड किया 2। ठीक है, नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 44 इंटू 14, ठीक है, इज इक्वल टू 14 4 जा 56 की 6 पावर आई 5, 14 4 जा 56 प्लस 5 616 means B is the right option. 27. How many more triangles should be shaded in the given figure so that it will have 0.6 as shaded decimal part? 0.6. तो सबसे पहले तो काउंट करते हैं how many triangles are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है 25 है, क्लियर है। नाउ अब इसने पूछा क्या है कि अगर हमें शेडेड चाहिए 25 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 150, पॉइंट यहाँ आएगा, मीन्स 15 स्क्वायर जो होने चाहिए, 15 ट्रायंगल्स जो होने चाहिए वो शेडेड होने चाहिए, और यहाँ है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हाउ मेनी लेफ्ट 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 और शेडेड करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, तो ए इज द राइट ऑप्शन। In international system of numeration the number 7589346 can be written as, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो इसमें हम क्या 3 का ग्रुप होता है ना, तो जब 3 का ग्रुप करेंगे तो दिस यहाँ पर पहला कॉमा कहाँ आएगा, दिस वन दिस साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 75,893,406, तो विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सॉल्व करना पड़ेगा ना, सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या गिवन है, हाँ यहाँ पे देखो सबसे जो सिंपली दिख रहा है आपको 29 को देखो, आप इसको सॉल्व करो। अगर हम इसको सॉल्व करें दिस पोर्शन में व्हाट इज कॉमन, पी को कॉमन लिया यहाँ बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, पी को हमने बाहर लिया तो वैल्यू होगी क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई पी एस, तो पी से पी कैंसिल, फाइनली क्या बचा क्यू प्लस आर बाई एस, ये है प्लस, सेम यही है ना, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 20% ऑफ एनी नंबर, लेट हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर थे x बाई वाई, तो इसका 20% क्या हो जाएगा x इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.2x, तो इट कैन बिकम्स x प्लस 0.2x, सेम वे y माइनस 0. तो इट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई y is equal to y21, ठीक है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें x बाई वाई की वैल्यू चाहिए, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 16/21 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई किया, अपोजिट जाएंगे 0.9 दिस साइड और 1.2
दिस साइड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो क्या होगा 9 मीन्स की 3 की टेबल से 9 3 9 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12। नाउ 3 की टेबल से 7, 4 की टेबल से 4, तो व्हाट इज द वैल्यू, x बाई वाई की वैल्यू क्या हो गई 4/7, वैल्यू 4/7। नाउ ऑप्शन देख लेते हैं, ये दोनों तो है नहीं, ए बी, तो which is the right option, option C is correct for this. Which of the following option is true? First है, in a right angle triangle if one of the two acute angle is 45 degree then the measure of the other acute angle, तो सिंपल सी बात है, ट्रायंगल्स का एंगल क्या होता है समेशन 180 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, और अगर एक 45 है तो ऑब्वियसली दिस विल बी 45 डिग्री, तो दिस इज करेक्ट। अ ट्रायंगल हैविंग एंगल्स 40 डिग्री एंड 100 डिग्री इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होगा, मीन्स देखो यहाँ पर ये है, दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, तो और ये 100 है, दो एंगल सेम है मीन्स दो साइड सेम होगी, तो आइसोसेल्स तो है बट दिस इज नॉट राइट एंगल बिकॉज ये वैल्यू क्या है 100 है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। सबसे पहले फर्स्ट वाले को -18 1/3, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 18 3 क्या होता है 54, 54 + 1 क्या हो जाएगा 55, 55/3 विथ -9 इंटू 2, 11 2 22, 22 + 8 क्या होता है 30, 30/11, ठीक है। तो जब हमने इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया तो 3 से यहाँ 10 हो गया, 11 से यहाँ 5 हो गया, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या आया 5 × 10 50, और ये होगा विथ -9, तो मैं यहाँ लिखती हूँ -50 माइनस। अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। नाउ फॉर दिस पोर्शन 7 4 ज़ा 28, 28 + 5 क्या होगा 33/7 इंटू 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, 7/3, तो 7 से 7 कैंसिल, 3 से यहाँ क्या आएगा 11 विथ -9, यहाँ क्या होगा 11 डिवाइडेड बाई, ठीक है। नाउ अब यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पोर्शन को, तो ये क्या होगा 3/5 प्लस ब्रैकेट ओपन किया तो इट बिकम्स 9/10, ठीक है। सॉल्व किया, एलसीएम विल बी 10, यहाँ क्या होगा 6 -9 इज इक्वल टू क्या होगा 6 - 9 क्या होगा -3/10, बट यहाँ देखो मॉड पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी +3/10, ठीक है। क्या हो जाएगी +3/10 मीन्स यहाँ क्या होगा 3/10 प्लस साइन, ठीक। और ये क्या है माइनस, पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ 3/5 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा +3/5, ठीक है। फर्दर सॉल्व किया -50 -11 इट बिकम्स -61, ठीक है। इसको सॉल्व किया, एलसीएम विल बी 10, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9/10, तो वी कैन राइट -61 × 10, 10 ऊपर चला जाएगा, 3 + 6 से ये क्या होगा 9, यहाँ क्या होगा 610/9, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 6 ज़ा 54, तो ये क्या आएगा 6 ज़ा 54, हाउ मच रिमाइंडर 7, 9 7 ज़ा 63, ठीक है। तो 70 था ना, 9 6 ज़ा 54, हाउ मच रिमाइंडर 7, 7 0 से 70, 9 7 ज़ा 63, तो हाउ मच रिमाइंडर 7/9, और माइनस साइन तो रहेगा ही मीन्स माइनस। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। 3 द मॉड एंड मेडन ऑफ द गिवन डेटा आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। का मीन्स होता है जो टर्म्स जिसकी जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, मीन्स कि जो ज़्यादा टाइम्स आया हो, तो यहाँ पर देखो 35 1 2 3 टाइम्स है, तो मॉड तो 35 हो जाएगा। मेडन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या आएगा 26, देन 28, देन 30, देन 29, ठीक है, देन 30, उसके बाद 30 के बाद क्या है 31, उसके बाद 32, उसके बाद ये 31 है, ये 32 है, 31 32, फिर 35 1 2 3 टाइम्स है, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, सी ही राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्टिल हम कैलकुलेट करेंगे। सेंटर में क्या रहा है 31, तो ये हो जाएगा मेडन।
34 कंपेयर दिस, इसको कंपेयर करना है तो पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। -71 और -40 सेम साइन है तो इनका एडिशन हो जाएगा और इट बिकम्स -111, ठीक है। और इसके साथ +55 है, +55 किया तो यहाँ क्या होगा, 11 से 5 माइनस हुआ 6, 10 से 5 माइनस हुआ 5 मीन्स -56 दिस साइड। नाउ दिस साइड यू कैन सी ये दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 1 + 9 10 की 0 पावर आई 1 170 और माइनस क्या करना है, -79 वैल्यू क्या आएगी, 10 से 9 माइनस किया तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है, दिस इज बिग नंबर, पॉजिटिव इज मोर, तो वैसे भी आंसर क्या आएगा, 10 से 9 गया 1, 16 से 7 माइनस किया तो 9, पॉजिटिव 91, तो साइन क्या होगा, बी इज द, ठीक है, दिस साइन इज यूज्ड, बी इज द राइट ऑप्शन। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर एट अ certain rate of simple interest. The rate of interest is P. तो after 6 year it becomes 7/4P, ठीक है। इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या हो जाएगा, -P कर दे तो व्हाट इज द वैल्यू, -P किया तो हमें वैल्यू आएगी 7P - 4P/4 इज इक्वल टू 3P/4, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 3P/4, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू क्या दे रखी है 6 डिवाइडेड बाई 100, P से P कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 4 से डिवाइड किया तो 25, तो नाउ R इज इक्वल टू 25/2 डिवाइड किया तो 12 1/2, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है एवरीडे मैथमेटिक्स से, क्वेश्चन नंबर 36, देयर आर 560 पीपल्स इन अ स्टेडियम, 5/7 of the peoples are females and 1/5 of the females wear caps. How many females in the stadium does not wear cap? तो सिंपल निकालना है इसमें, 560 का अगर हमने 5/7 कैलकुलेट किया, 7 से 80, 80 इंटू 5 400, तो 400 जो फीमेल्स हैं दैट आर फीमेल, तो 400 जो पीपल्स हैं वो क्या है, फीमेल है। अब इसका 1/5 जो है वो कैप पहनती हैं, मीन्स 1/5, 5 से डिवाइड किया, 5 8 सा 40 और 20, तो 80 फीमेल जो है वो कैप यूज़ करती हैं। हाउ मेनी फीमेल्स इन द स्टेडियम डज नॉट वियर कैप, तो 400 - 80 is equal to 320. C is the right option. अर्चना goes 15 किलोमीटर towards east from her home, ठीक है, ये उसका होम है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन, ये गई 15, डन, home and reach to mall, from mall on the same road she moves 32 किलोमीटर towards west, west means opposite direction, यहाँ से वो कहाँ गई, इधर की तरफ, ठीक है, ये टोटल क्या हो गई 32, करेक्ट। If the distance towards east is represented by positive integer, means ये हो गया positive 15, then which integer will represent अर्चना final distance from the her home, तो opposite उसी डायरेक्शन में आना क्या शो करेगा, -32। नाउ अब उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, उसके होम से ये कितनी दूरी पर है, 2 -15 इज इक्वल टू 12 से 5 गया 7 1, 17 है डिस्टेंस और इस डायरेक्शन में है तो ये क्या होगी -17, तो विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। शॉपकीपर सेल्स बनाना इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, 1 small and 1 large. A large box contain as many as 6 small boxes plus 2 loose banana from an equation which gives the number of banana each small box if the number of banana in one large box is 50. That small box हो जाएगा x, 6 boxes लगे थे तो 6x plus 2 is equal to 50. C is the right option. And B are A and B have monthly income in the ratio of 5:6 and monthly expenditure in the ratio 3:4. If they save 1800 and 1600 respectively, then find the monthly income of B. तो देखो इनकी जो इनकम क्या है 5x और इसकी शो की हमने 6x से। एक्सपेंडिचर क्या है, इफ़ दे सेव 1800 एंड 1600, इसने सेव किया -1800 और इसने सेव किया -1600, तो ये जो अमाउंट होगा सेविंग को माइनस करने पे वो क्या होगा एक्सपेंडिचर, और उसका रेशियो क्या है 3:4 का। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20x माइनस 18 4 ज़ा 7200, ठीक है, इज इक्वल टू 3 से 6 को मल्टीप्लाई किया 18x
माइनस 3 से 16 को मल्टीप्लाई किया 4800, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं, 18 को दिस साइड लेके आए, 20x माइनस 18x इज इक्वल टू 7200 अपोजिट साइड माइनस 4800। नाउ फर्दर सॉल्व करने पर यहाँ क्या होगा, 2x इज इक्वल टू माइनस किया तो 0 0, 12 से 8 माइनस किया 4, 6 से 4 माइनस किया 2, तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1200, ठीक है। तो नाउ x की वैल्यू ये होगी। अब इन्होंने इनकम पूछी है किसकी, b की, और b की इनकम क्या थी 6x, तो 1200 इंटू 6 इज इक्वल टू 7200 मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। 15p जो कि फादर की एज है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ डॉटर एज मीन्स 5d, तो डॉटर की एज क्या होगी, d इज इक्वल टू 15p बाई 5 इज इक्वल टू 3p, करेक्ट। नाउ अब इन्होंने कहा है कि हाउ ओल्ड विल बी द व्हेन हिज डॉटर एज इज 30 ईयर ओल्ड, जब डॉटर की एज 30 ईयर ओल्ड होगी मीन्स कब से, अभी जितनी है उससे कितना माइनस कर दे 3p, तो डॉटर की एज क्या हो जाएगी 30 माइनस, अभी इनकी एज का डिफरेंस क्या हो जाएगा 15p माइनस 3p, मीन्स जो डिफरेंस है दैट इज 15p माइनस 3p इज इक्वल टू 12p, तो आफ्टर 3 ईयर व्हाट इज द एज 30 प्लस 12p, ठीक है, लिखा है ना, हाउ ओल्ड विल ही, 30 ईयर होगा और प्लस जो उनका डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 30 प्लस 12p मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये 24 मीटर तक गया और यहाँ ब्रेक हुआ, इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड, इसका जो टॉप है जो टूटा वो यहाँ कहीं आया, ठीक है, ग्राउंड को टच कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, दिस वन, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम फाइंड आउट कर दें और देन ऐड कर दें, ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इन पाइथागोरस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ दिस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का 49, दोनों को ऐड किया 6 प्लस 9 15 की 5 पावर आई 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12 की 2 पावर आई 1 625 मीन्स दिस विल बी 25, ठीक है, इसका अंडर रूट क्या होता है 25, तो नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्री, वो हो जाएगी 24 प्लस 25 इज इक्वल टू 49 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। देयर आर 180 beads in a necklace, 30% of them are blue, 25% of them are red and rest are white, how many white beads are there in the necklace, तो इसमें लिखा है 180 थी, ठीक है, 180 का 30% 30 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो गया 18 3 54 बीट्स जो हो गई वो ब्लू हो गई, ठीक है। अब 25% क्या है रेड मीन्स 180 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ आया 4 से डिवाइड किया 16 दिस, तो टोटल कितनी हो गई है प्लस कर देते हैं तो 99। अब इन्होंने पूछा कि हाउ मेनी आर वाइट, जो भी रेस्ट होंगे वो वाइट होंगे, टोटल कितनी थी 180 माइनस किया 99, 100 से 9 माइनस किया 1, 17 से माइनस 9 किया 8, 81, तो बी इज द राइट ऑप्शन। पीपल ऑफ अ विलेज टेक good care of plants, trees and animals. They marked some land for their pets and plants. Find the ratio of the area kept for animal and plants together to the total area. तो total area सबसे पहले क्या हो जाएगा, rectangle है, मीन total area क्या हो जाएगा 15 into 25 बिकॉज ये क्या है दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। नाउ अब इन्होंने पूछा है किसके साथ पूछना है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया केप्ट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स के लिए पहले तो ये है 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18 और यहाँ से टोटल एरिया इज इक्वल टू 15 इंटू 25 बिकॉज दिस इज रेक्टेंगल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कैलकुलेट नहीं करते, इसका 6 इंटू 3 18, इसके लिए क्या हो जाएगा 8 इंटू 2
6, ठीक है, 6 मीटर स्क्वायर। नाउ यहाँ डायामीटर 7 मीटर दे रखा है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। यहाँ आएगा 11, 7 से 7 वैल्यू क्या हो गई 77/2। तो नाउ टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करें तो 18 प्लस ये हमारा 16 है, 8 है ना, 8 और 2 तो 16, 18 प्लस 16 क्या हो जाएगा 77/2 प्लस समीशन ऑफ दीज टू इज 34 इज इक्वल टू 77 प्लस 2 4 ज़ा 8, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू समीशन किया तो 8 प्लस 7 15 की 5 पावर आई 1 और 7 प्लस 7 145/2, ठीक है। तो नाउ डिवाइड बाई 15 इंटू 25, यहाँ आएगा 5 है ना, 5 5 सा, यहाँ आएगा 5 2 ज़ा 10 और 9, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू 29 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5 75 और ऊपर से 2 यहाँ आया तो 29/150 means C is the right option. A wire in the form of circle of radius 56 centimeter is rebent into form of a rectangle whose sides are in the ratio of 7:4. The smaller side of rectangle is, लिखा है a wire in the form of circle of radius 56, ठीक है। 56 का रेडियस है मीन्स r इज इक्वल टू दे रखा है 56। तो सर्कल बनाने के लिए जो वायर चाहिए दैट इज पेरीमीटर ऑफ वायर मीन्स 2 पाई r इज इक्वल टू 56 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, 7 8 ज़ा 56। तो नाउ आर मीन्स एरिया, वो वायर की लेंथ या पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो गया 22 इंटू 2 क्या होगा 44, 44 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 4 ज़ा 32 की 2 पावर आई 3, 8 4 ज़ा 32 प्लस 3 क्या होगा 352। नाउ अब हमें बताना है कि इससे हमने बनाया क्या डी वेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है 2L प्लस B, ठीक है। और यहाँ रेशियो क्या है 7:4 का, लेट लेंथ हो गई 7x और ब्रेड्थ हो गई 4x। तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 4x इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज 352, ठीक है। तो नाउ 11x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया इसको तो क्या होगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो नाउ x विल बी इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 1 ज़ा 11 और 11 6 ज़ा 66। नाउ पूछा है द स्मॉलर साइड मीन्स की 4x, तो 4x मीन्स 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन देख लो, option A will be the right option. A student was asked to find the mean of the number this and x. He found the mean to be 13. What is the value of x? Mean का means क्या होता है एवरेज वैल्यू, तो सबको ऐड करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 इंटू 13 माइनस 143, ठीक, 169 माइनस 143 माइनस किया 9 से 3 गया 6 और 6 से 4 गया 2, 26। तो D इज द राइट ऑप्शन। नाउ अचीवर सेक्शन, अब यहाँ क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो नाउ 1 बाई 1 करते हैं। सबसे पहले हम सबसे इजी वाले को करते हैं, आर वाले को, जो मुझे सबसे इजी दिख रहा है आर दिख रहा है। एल की वैल्यू क्या है 0 है एंड एल जो है सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स कि दिस टर्म विल बी 0, तो आर के साथ जाएगा 1। नो ऑप्शन देखो आर के साथ 1 कितनों के साथ जा रहा है, आर के साथ 1 यहाँ है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। सबसे सिंपलेस्ट वे है फाइंड आउट करने का, रिमेनिंग की आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ read the given statements carefully and select the correct option. A dealer bought
80 toy cars for rupee 50 each. He sold 20 of them at the gain of 5%. So to get 10% gain on the whole transaction, he should sell the remaining toy cars at 11 होल 2/3% गेन। अब तो ऐसे में ना वो क्वेश्चन करो जो ज़्यादा इजी हो। चलो दूसरा स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं। इफ़ अ सम ऑफ मनी लेंड आउट एट सिंपल इंटरेस्ट रुपी 560 in 3 years, while in 5 year it becomes 600, so the sum is 550। तो हमें बताना है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, दैट इज 50। 50 is equal to 4000, करेक्ट। नाउ गेन इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। गेन चाहिए ओवरऑल हमें 10% का, इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 4000, ठीक है। मीन्स P इज इक्वल टू 400। हमें प्रॉफिट चाहिए 400 का। डन। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही सोल्ड 20 ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 5%। 20 को उसने 5% के गेन पे सेल कर दिया। 20 मतलब 30 टॉयज थे, 80 टॉयज थे, 20 को सेल कर दिया। तो 20 की जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या होगी, 80 इंटू 20 इज इक्वल टू 1600, ठीक है। तो उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो उसने अर्न किया प्रॉफिट, गेन हो गया 5 इज इक्वल टू P इंटू 100, कॉस्ट प्राइस वॉज 1600, ठीक है। तो P 5 इंटू 16 इज इक्वल टू 80, ठीक है। इतना गेन उसको मिल चुका है, ठीक है। अब उसको गेन टोटल कितना चाहिए था, 10%। मीन्स अब उसके पास बच गया टॉयज 60, ठीक है। और उसको प्रॉफिट करना था 400 का, उसने किया 80 का। नाउ हाउ मच प्रॉफिट लेफ्ट, 320 रुपीज़ का, ठीक है। तो नाउ हमें यहाँ पर क्या बताना है, गेन परसेंट इक्वल टू, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 क्या हो जाएगी, 50 इंटू 60 इज 3000, ठीक है। प्रॉफिट हमें कितने का चाहिए, 320 का, ठीक है, इंटू 100। कट हो गया। नाउ यहाँ से ये कट हुआ तो G इज इक्वल टू 32/3। नाउ परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 33 है, मीन्स 102/3 आना चाहिए। और यहाँ क्या है, 11 2/3, तो दिस इज फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। P को हम लेके चलते हैं 550। तो दोनों केस में इंटरेस्ट रेट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट अगर सेम होना चाहिए तो देखो हमारा जो डिफरेंट यहाँ इंटरेस्ट मिला 560 माइनस 550 मीन्स 10 इज इक्वल टू P इंटू P हमारी वैल्यू गिवन है क्या, 550 इंटू ईयर गिवन है 3 इंटू R डिवाइडेड बाई 100 R, ठीक है। यहाँ पे ये कट हुआ और यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 11। तो नाउ रेट क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू 20/33, ठीक है। नाउ अब हमें चेक करना है 5 ईयर्स के लिए, तो उसमें भी रेट सेम आना चाहिए। इसके केस में रेट पहले वाले केस में आया 20/33, ठीक है। नाउ दूसरे के केस में क्या है, यहाँ इंटरेस्ट हो रहा है कितने का, 40 का, है ना। कितने का इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पे हमें 50 का। तो 50 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब 550 इंटू रेट पता नहीं है और टाइम है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 100। कट, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ आएगा 11, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 11। यहाँ से आ रहा है 20/11। तो दोनों ही डिफरेंट है, मीन्स ये फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही फॉल्स हो गए। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। बी इज द राइट ऑप्शन। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। फॉर डेटा 141, 138, 117
द रेंज इज 56। नोट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जो दिख रही है दैट इज 175 और मिनिमम वैल्यू जो दिख रही है दैट इज 119। दोनों का डिफरेंस 15 से 9 माइनस किया 6 और 6 से 1 माइनस किया 5, तो दिस इज ट्रू। गोल्स स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 9 मैचेस दिस देन द सम ऑफ मीन एंड मोड इज ग्रेटर देन द मेडन। तो सबसे पहले तो इसका मेडन क्या होगा, इसको हम अरेंज करें अगर 2 देन 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 7, 2 टाइम्स 7 देन 3 टाइम 8। ठीक है, तो इसका मेडन क्या हो जाएगा 7, मोड क्या हो जाएगा 8 क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, मोड हो गया 8। ठीक है, नाउ अब हम इसका अगर क्या लेते हैं, ये हमने निकाला इसका मेडन, ये निकाला मोड। अब हमें चाहिए इसका मीन भी, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में देन द सम ऑफ मीन एंड मोड इज द ग्रेटेस्ट देन द मेडन। तो मीन, अब इसका जब मीन निकालेंगे तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 7 23, 23 + 7 30, 30 + 24 क्या हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 6। ये हो गई मीन वैल्यू, ये हो गया इसका मेडन और ये हो गया इसका मोड। तो अब इसमें कहा क्या था कि देन द सम ऑफ मीन एंड मोड, मीन मतलब 6, मोड मतलब 8, 6 + 8 क्या होगा 14 इज ग्रेटर देन द मेडन। तो ये तो ट्रू है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। थर्ड हमें करने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो हर ऑप्शन अलग है, तो हम किसी एक पार्ट को कर लेंगे ना तो वी गेट द वैल्यू। ठीक है, तो चलो हम एक पार्ट को करते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट को करें तो ये टर्म क्या हो गया 0, इसकी पावर क्या है 0 मीन्स दिस वैल्यू इज 1। तो इसकी आप कोई भी पावर ले लो, ये क्या आएगा 1, करेक्ट है। नाउ इस वाले पोर्शन को करते हैं सॉल्व। यहाँ क्या है -3 की पावर 6 और यहाँ -3 की पावर 4 और 3 की पावर 2, तो इन दोनों से ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा -2 की पावर 5, माइनस है दैट्स वाई माइनस साइन होगा। 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 32 मीन्स क्या हो जाएगा 1 मीन्स क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -32 इज इक्वल टू -1/32। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन इज -3 × -8, -3 × -8 मीन्स इट बिकम्स -3 इंटू, पहले हम डिवीजन करें ना। फर्स्ट पोर्शन में सबसे पहले क्या है -3, नाउ दिस डिवीजन किया तो क्या आएगा -2, करेक्ट। -2 + 7 और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +5, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस था दैट्स वाई पॉजिटिव, +12 इज इक्वल टू 18। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/18। तो ऑप्शन देखते हैं। देखो दो ऑप्शंस में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो जाएंगे ऑड के, वो हो जाएगा 5, 7 देन 11, 13 देन 17। समीशन क्या होना चाहिए 36 और इसके बाद 17 के बाद क्या होगा 19। तो समीशन ऑफ दीज टू 17 एंड 19 क्या होगा 36। ऐड करके देखो 36, ठीक है। देन द एडिटिव इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, एडिटिव इनवर्स पहले तो प्रोडक्ट करो 19 × 17, 17 9 जा क्या होता है 153, तो यहाँ क्या आएगा 3 पावर आई 15, 17 1 जा 17 + 15 क्या होगा 323। तो नाउ ऑप्शन देखते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -323, -323 मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।